नमस्कार दोस्तों, अगर आप जीएसटी रिफंड अप्लाई करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट में तो उससे पहले अपना ऑफिस जो है वो बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट आजकल ये कह के रिफंड रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपका ऑफिस जो है वो छोटा है और लगता नहीं कि आप वहाँ से बिजनेस कर पाते होंगे। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर सच है। ऐसा ही एक केस पहुंचा हाई कोर्ट के पास, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये ग्राउंड लिया कि टैक्स पेयर का ऑफिस जो है वो छोटा है, इस वजह से हमें डाउट है कि वो वहाँ से बिजनेस कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या जेन्युइन बिजनेस है कि नहीं, इसलिए उसका रिफंड जो है वो रिजेक्ट कर दिया। एक ग्राउंड और लिया गया डिपार्टमेंट द्वारा। आइए बताते हैं आपको पूरा केस क्या है, डिपार्टमेंट ने क्यों रिजेक्ट किया रिफंड, टैक्स पेयर पहुंचा हाई कोर्ट, टैक्स पेयर ने क्या क्या आर्गूमेंट दिए और कैसे हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया टैक्स पेयर के फेवर में। तो मेन ग्राउंड अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, देखिए सबसे पहले क्या ग्राउंड लिया। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ग्राउंड लिया कि टैक्स पेयर का जो ऑफिस है वो छोटा है और वहाँ से बिजनेस कंडक्ट करना इम्पॉसिबल लगता है, इस वजह से उन्होंने उसका रिफंड रिजेक्ट कर दिया। एक ग्राउंड और लिया डिपार्टमेंट ने कि टैक्स पेयर के पास इनवर्ड सप्लाई के ई वे बिल नहीं थे, जिस वजह से उनका रिफंड रिजेक्ट हो गया। टैक्स पेयर ने यहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट जो दिया वो दिया कि पहली बात तो जो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है वो नॉन मोटराइज कन्वेंस पे नहीं है, यानी कि सिर्फ मोटराइज कन्वेंस पे ही रिक्वायरमेंट है ई वे बिल की, तो उसका माल नॉन मोटराइज कन्वेंस से आया था, इसलिए ई वे बिल नहीं बना। दूसरा, रही बात ऑफिस छोटा है, ये कोई ग्राउंड ही नहीं बनता दोस्तों। हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे साफ क्लियर किया है कि भाई ऑफिस छोटा है, ये जज करने का राइट जो है वो जीएसटी ऑफिसर के पास नहीं है, वो उसके स्कोप के बियॉन्ड है। यहाँ पे क्लियर हाई कोर्ट ने कंफर्म किया है कि वो उसके स्कोप में नहीं होता कि ऑफिस छोटा है या बड़ा है। रिफंड एप्लीकेशन आप उसके डॉक्यूमेंट के बेस पे प्रोसेस करिए, ना कि उसके ऑफिस के स्पेस पे। दूसरा, यहाँ पे डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी टाइमलाइंस को लेके। टाइमलाइन अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो फाइल की थी टैक्स पेयर ने 24 दिसंबर 2021 को। एज़ पर रूल जो है वो 60 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को रिफंड ऑर्डर जो है वो पास करना होता है, 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट इशू करनी होती है। यहाँ पे ना तो 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट इशू करी डिपार्टमेंट ने, ना ही 60 दिन के अंदर ऑर्डर पास किया, बल्कि जो उसकी डेट रखी गई थी रिप्लाई की, 8 फरवरी 2022 को टैक्स पेयर को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें रिप्लाई की जो डेट थी वो थी 23 फरवरी 2022। वो रिप्लाई की डेट ही 60 दिन के बाद थी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई 60 दिन के बाद तो आप रिप्लाई मांग रहे हो टैक्स पेयर से, तो आप 60 दिन के अंदर ऑर्डर कैसे पास करोगे। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या दलील दी, डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो टाइमलाइंस है ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरी है, क्योंकि लॉ में इंटरेस्ट का प्रोविज़न है, यानी कि डिले हो गया तो हम इंटरेस्ट दे देंगे, बट 60 दिन की टाइमलाइन हम पे एप्लीकेबल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, जो कि हाई कोर्ट ने सरासर खारिज कर दी डिपार्टमेंट की ये दलील कि भाई लॉ में शेल वर्ड लिखा हुआ है, ना कि मे। मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ने लिखा कि 60 दिन की जो टाइमलाइन है वहाँ पे शेल लिखा है। शेल का मतलब है कि मैंडेटरी है, मस्ट बी फॉलोड, मस्ट आपको फॉलो करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि फॉलो करें कि ना करें। तो डिपार्टमेंट ने जो ग्राउंड लिए, 3 ग्राउंड लिए कि 60 दिन की टाइमलाइन अब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, हाई कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया। दूसरा लिया कि ऑफिस छोटा है, हाई कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया। तीसरा लिया कि ई वे बिल नहीं बना हुआ, वो भी खारिज कर दिया कि भाई वो भी डिपार्टमेंट के स्कोप के बाहर है। तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो क्लियरली टैक्स पेयर के फेवर में आया है और हाई कोर्ट ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि 30 दिन के अंदर टैक्स पेयर का रिफंड विद इंटरेस्ट उसको दिया जाए और कोई दलील अब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी डिपार्टमेंट की हाई कोर्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। पूरा केस हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। जीएसटी ऑफिसर देखें आपने कैसे कैसे वियर्ड रीज़न जो है देते हैं रिफंड रिजेक्ट करने के लिए। तो ये बड़ा वियर्ड रीज़न है कि भाई आपका ऑफिस जो है वो स्मॉल है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपके ज़रूर काम आएगा। पूरा केस taxreply.com पे आपको मिल जाएगा। आप न्यूज़ एंड सेक्शंस में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये केस पूरा मिल जाएगा। रिफंड रीड फुल केस का एक लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है इस केस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा तो आप जीएसटी लाइब्रेरी प्लान्स में जाइएगा, वहाँ पे आप एक प्लान ले लीजिएगा, उसके बाद आप हमारा पूरा डेटाबेस एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी प्लान ले रखा है आपने तो आप अपने आईडी से लॉगिन करके देन इस केस को एक्सेस कर लीजिएगा। हमारे पास 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के सारे प्लान्स हैं, जो प्लान आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं। डेटाबेस सब में सेम है, सिर्फ डिस्काउंट्स का फ़र्क है। डिस्काउंट जितना आप हायर प्लान लेंगे उतना आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट केस, आप इस केस को ज़रूर पढ़ के अपने पास रखिएगा। धन्यवाद।